हेलो दोस्तों, हिंदी की मिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रैक्टिस सेट को लेके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ और ये मेरा 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसकी प्लेलिस्ट भी तैयार है, जहाँ पर आपको एक साथ सारे ही प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और परीक्षा की बात करें तो देखिए, परीक्षा आपकी तिथि जो है इसकी आगे बढ़ गई है। पहले जहां ये परीक्षा 16-17 फरवरी को होनी थी, अब ये परीक्षा वहीं पर अप्रैल में होने जा रही है। तो जो ये कह रहे थे कि अब हमारे पास अभी समय कम है, इतने कम समय में हम कैसे तैयारी करेंगे, तो चलिए उनके लिए एक बेहतर सुनहरा मौका है इतने कम समय में अपनी तैयारी को करने के लिए, क्योंकि अब समय सीमा उनकी बढ़ गई है और इस समय में वो अपनी आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब अपनी प्रश्नोत्तरी हम शुरू करते हैं इन बातों को छोड़ के। तो पहला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में कुल कितने स्वर माने गए हैं? 11, 13, 10 या फिर 14? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने गोदान को कृषि संस्कृति का शोक गीत न मानकर करुणा का महाकाव्य माना है? रामेश्वर गुरु, नलिन विलोचन शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर डॉक्टर गोपाल राय? तो राइट आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा किसने दी है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधुओं ने या फिर मियाँ सिंह ने? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का हार किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन विलोचन शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर रामचंद्र शुक्ल ने? तो राइट आंसर हो जाएगा रसिकों के हृदय का हार जो है बिहारी सतसई को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद ने यदि महादेवी को जन्म दिया तो महादेवी ने छायावाद को प्राण दिए। महादेवी के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर कामिल बुल्के, आचार्य विनय मोहन शर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या फिर कृष्णदत्त पालीवाल? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनय मोहन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तिबोध का संसार कुल मिलाकर निषेध का निषेध है। मुक्तिबोध के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, गंगा प्रसाद विमल या फिर नंद दुलारे वाजपेयी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंधकारों को उनके जन्म वर्ष के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? रामवृक्ष बेनीपुरी 1907 ईस्वी, नंद दुलारे वाजपेयी 1906 ईस्वी, रामविलास शर्मा 1912 ईस्वी, नलिन विलोचन शर्मा 1916 ईस्वी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रामवृक्ष बेनीपुरी 1907 ईस्वी, ये सही नहीं है। बाकी सारे जो है यहाँ पर सही हैं, ये तीनों सही हैं। तो अब आप कहेंगे कि इनका क्या है, तो इनका है 1899 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं अपने क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहारी ने आचार्य कर्म से दूर रहकर जो सतसई रची उसमें नीतियां स्वतः सिद्ध होती चली गई। बिहारी के संबंध में यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन विलोचन शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर पद्म सिंह शर्मा का? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल को कलात्मक उत्कर्ष काल की संज्ञा किसने दी? श्याम सुंदर दास, पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ या फिर शंभुनाथ सिंह या फिर राम प्रसाद मिश्र ने? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के नामकरण के संबंध में असुमेलित यानी कि सुमेलित नहीं है उसका विकल्प चयन करें। संक्रमण काल हरिश्चंद्र वर्मा, आविर्भाव काल शैलेश जैदी, प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह, वीर काल रामप्रसाद मिश्र? तो कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर है वीर काल जो है ये रामप्रसाद मिश्र ने कहा है, ये सही नहीं है। क्योंकि देखिए, आदिकाल को वीर काल रामप्रसाद मिश्र ने नहीं बल्कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, F.S. ग्राउज ने हिंदी के किस कवि को हिंदी काव्य का जनक माना है? चंद्रवरदाई, सरहप्पा, अमीर खुसरो या फिर तुलसीदास? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रकाशन वर्ष के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी, वामा शिक्षक 1872 ईस्वी, भाग्यवती 1877 और निस्सहाय हिंदू 1888 ईस्वी। तो कौन सा सही नहीं है? तो निस्सहाय हिंदू 1888 ईस्वी ये सही नहीं है। तो देखिए ये उपन्यास जो है कब लिखा गया? अगर 1888 गलत है तो कब लिखा गया? तो 1889 में ये लिखा गया। और प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रकाशन है 1890 ईस्वी। ठीक है, और हमसे यहाँ पे प्रकाशन पूछा है तो राइट आंसर है 1890 ईस्वी, ना कि 1888। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने किस काव्य ग्रंथ को गुरु चेला संवाद के रूप में प्रस्तुत किया है? कहरनामा, मसलनामा, अखरावट या फिर आखिरी कलाम को? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अखरावट को। ठीक है, नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल जी ने किस प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवि को बहुभाषाविद कहा है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, नूर मोहम्मद या फिर उस्मान को? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नूर मोहम्मद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बच्चन सिंह ने किस कवि को क्लासिकल काव्यधारा का कवि माना है? घनानंद, केशवदास, बिहारी लाल या फिर चिंतामणि को? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी लाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो उनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी हो गई थी कि उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ जिस रूप में चाहते थे मोड़ सकते थे। किस कवि की भाषा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल जी ने यह बात कही है? सूरदास, तुलसीदास, घनानंद या फिर केशवदास के विषय में? तो राइट आंसर है कि ये उन्होंने घनानंद के विषय में कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के साथ काम शोषण का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? मैयादास की माड़ी, समय सरगम, परती परी कथा या फिर सूखते चिनार में? तो राइट आंसर हो जाएगा परती परी कथा में। ठीक है, किसका है? तो फणीश्वरनाथ रेणु का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद द्वारा रचित नहीं है? प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, प्रेम पद्धति या फिर प्रेम चमत्कार? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रेम चमत्कार। ये घनानंद की रचना नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कवि ने दादा भाई नौरोजी के पार्लियामेंट के सदस्य चुने जाने पर हर्षपूर्ण तथा विलायत में उन्हें काला कहने पर शोभपूर्ण कविताएं लिखी थी? प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने। नेक्स्ट है, छायावाद के प्रवर्तक और प्रशोस्ता के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, छायावाद के प्रवर्तक और प्रशोस्ता। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, नंद दुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, हरिप्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, विनय मोहन शर्मा? तो राइट आंसर हो जाएगा कि जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए जयशंकर प्रसाद को जो है इलाचंद्र जोशी ने जो है माना है। छायावाद का जनक किसने माना है? तो इलाचंद्र जोशी ने, ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कहानियों और उनसे संबंधी वर्ण विषय के साथ सुमेलित करना है। तीसरी कसम आंचलिक तत्व है, माया दर्पण नारी स्वतंत्र है, वापसी पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता सही है,
परमात्मा का कुत्ता भ्रष्टाचार एवं शासन तंत्र का प्रतिरोध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि परमात्मा का कुत्ता जो है ये भ्रष्टाचार एवं शासन तंत्र का प्रतिरोध, ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, पंत ने अपनी किस रचना को कल्पना का विह्वल बाल कहा? पल्लव, वीणा, गुंजन या फिर ग्रंथि? तो राइट आंसर है पल्लव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने केशवदास को भाषा का मिल्टन की संज्ञा दी? गणपति चंद्र गुप्त, मिश्र बंधु, पद्म सिंह शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र? तो राइट आंसर है मिश्र बंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मिथक शब्द अंग्रेजी के मिथ और ग्रीक शब्द माइथोस से बना है। या फिर अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में मिथक शब्द का प्रयोग मनगढ़ंत कथा के लिए किया है। या फिर कामायनी, अंधायोग, संशय की एक रात आदि मिथक आधारित रचनाएं हैं। या फिर मिथक का घनिष्ठ संबंध यथार्थवाद से माना जाता है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है कि मिथक का घनिष्ठ संबंध जो है यथार्थवाद से माना जाता है, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास नामक आलोचनात्मक कृति के रचनाकार हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर रामविलास शर्मा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या फिर नामवर सिंह का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले समीक्षक है? आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर रामकुमार वर्मा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जो है रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। भाषा के संबंध में यह कथन राजा लक्ष्मण सिंह ने अपने किस अनुदित ग्रंथ के प्राक कथन में कहा है? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम या फिर कुमार संभवम? तो राइट आंसर है रघुवंशम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रीतिकालीन कवि ने अपना नाम मणिमाल बताया है? चिंतामणि, भूषण, कुलपति मिश्र या फिर भिखारीदास ने? तो राइट आंसर है चिंतामणि ने। नेक्स्ट है, खाली घर एवं वसंत का एक दिन नामक कहानी संग्रह के रचनाकार हैं? दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, मीराकांत या फिर धर्मवीर भारती? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामदरस मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं भी अगर नेम प्लेट में नाम के आगे पंडित लिखवा लेता तो कभी का पंडित जी कहलाने लगता। यह कथन निम्नलिखित में से किस निबंध से लिया गया है? अशोक के फूल, विकलांग श्रद्धा का दौर, श्रद्धा भक्ति, कुटज से? तो ये कथन जो है विकलांग श्रद्धा का दौर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कन्हाई तो सुमिरन को बहानो है। रीतिकालीन कवियों की भक्तिहीनता के संदर्भ में उक्त समीक्षा करने वाले हैं आचार्य शुक्ल, बाबू गुलाब राय, भिखारीदास या फिर देव? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भिखारीदास। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की प्रकृति कैसी है? श्लिष्ट योगात्मक, संयोगात्मक विश्लिष्ट, वियोगात्मक विश्लिष्ट या फिर वियोगात्मक श्लिष्ट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वियोगात्मक विश्लिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भावात्मक निबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसमें संवेदना तथा रागात्मकता की प्रधानता रहती है या फिर इसके दो भेद माने गए हैं? ललित निबंध एवं व्यंग निबंध। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी इस शैली के श्रेष्ठ निबंधकार हैं या फिर यह निबंध धारा शैली
विक्षेप या तरंग शैली और प्रलाप शैली में लिखे गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि भावात्मक निबंधकार के रूप में ये माने गए हैं। तो ये कथन क्या है, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम मोहित दो जीवों का वध करने पर भी जो तुम प्रेम और श्रेय के अधिकारी रहोगे यह असंभव है। यह कथन निम्नलिखित में से किस निबंध से लिया गया है? श्रद्धा और भक्ति, महाकवि की तर्जनी, कविता क्या है, कवि और कविता। तो राइट आंसर है कि ये कथन जो है महाकवि की तर्जनी से लिया गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 5 भी कंप्लीट होता है। तो आप सभी को प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।